जय गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी को मेरी प्यार भरी नमस्ते। सारी संगत जी को मेरी नमस्ते। सारी संगत जी को मेरा प्यार भरा प्रणाम, मेरी प्यार भरी नमस्ते। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, जब तक सारी संगत और जुड़ें तब तक हम थोड़ी देर के लिए गुरु जी का मंत्र जाप कर लेते हैं। आप सब भी मेरे साथ प्लीज साथ दीजिए। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम 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 शुक्राना। अपनी इस बच्ची को सेवा देने का शुक्राना, सेवा में बिठाने का शुक्राना, सत्संग में बिठाने का शुक्राना। गुरु जी, आपसे हाथ जोड़ के मेरी विनती है कि आपने सेवा बख्शी है तो उसे सिर पे हाथ रख के पूरा भी आप ही करवाना। जो आपको अच्छा लगे, जो आपने किसी संगत को मैसेज देना हो वही मुझसे बुलवाना, और मैं कुछ भी ऐसा मेरे मुख से ना निकले जिससे किसी भी संगत को या आप जी को बुरा लगे या किसी संगत का दिल दुखे। जय गुरु जी। संगत जी, आज अपना सत्संग शुरू करती हूँ। सबसे पहले मैं आपसे ये शेयर करूंगी कि जब से गुरु जी ने सेवा बख्शी है उससे पहले से शायद ये मेरा 4th वीक है, 4th सेवा है ये मेरी, आपके इस प्लेटफॉर्म पे, आपके इस पेज पे। इससे पहले जब भी गुरुजी सेवा देते थे तो मैं थोड़ा सा प्रिपरेशन कर लेती थी पहले कि ये सत्संग शेयर करना है, ये मतलब गुरुजी, लेकिन वो सब मेरी प्लानिंग फेल हो जाती थी। वहां जब शेयर करने बैठती थी तो वो सब बातें ध्यान ही नहीं रहती थी जो सोचते थे, सिर्फ और सही वो वही मुंह से निकलता था जो गुरुजी ने बुलवाना होता था। तो अब भी जब से गुरुजी ने ये सेवा मेरी स्टार्ट करवाई है तो वो दिन से मैं रोज ही देख रही हूँ, हर बार देखती हूँ कि मेरी कोई भी ऐसी तैयारी ना तो हो पाती है, ना ही मैं करती हूँ कि मुझे क्या बोलना है और क्या नहीं। क्यों? क्योंकि गुरुजी महाराज ने अगर सेवा दी है तो वो ही जानते हैं कि उन्हें मुझसे क्या बुलवाना है और क्या नहीं। तो उसी तरह से हर बार गुरुजी खुद ही कुछ ना कुछ ऐसा सत्संग दे देते हैं या फिर याद करवा देते हैं कि हमें किस संगत के लिए आज क्या मैसेज है। तो आज मेरे इस सत्संग में भी गुरुजी ने जरूर किसी ना किसी संगत को कोई मैसेज देना होगा, तो मैं अपना सत्संग शेयर करती हूँ। अभी कल का ही एक रीसेंट अपना सत्संग जो है, उसके बाद जो गुरुजी याद दिलवाएंगे वो मैं आपसे शेयर करूंगी। कल संगत जी मेरी डॉटर का बर्थडे था और पिछले मंडे, जो इससे पहले मंडे गया, उस मंडे हम एक सत्संग में थे। तो वहां उसने, बिटिया ने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी, मतलब उसके मन में भाव दिया गुरुजी ने या उसे विजन में दिखाया कि बर्थडे वाले दिन घर पे सत्संग हो रहा है और गुरुजी आए हैं, गुरुजी की संगतें आई हैं। उसने काफी कुछ उसमें देखा। तो उसने सत्संग के बाद मुझसे शेयर किया कि मम्मा ऐसे ऐसे सत्संग में गुरुजी ने भाव दिया है तो गुरुजी को बुलाना है, गुरुजी का सत्संग करवाना है। मैंने कहा ठीक है। उस समय तो मैंने भी हाँ में हाँ कर दी, बट पता नहीं शायद गुरुजी ने इजाजत ही नहीं दी, तो मैं कुछ ठीक से वो ही नहीं कर पाई, प्लानिंग भी कुछ नहीं कर पाई। खैर, मैं प्लानिंग करती भी कैसे, क्योंकि वो प्लानिंग तो सब गुरुजी की ही थी। तो उस बीच ये था कि मेरे को दिमाग में आया कि 26 को बसंत पंचमी भी है, और जहां हमें गुरुजी हर मंडे को सत्संग में सेवा देते हैं, सत्संग में बुलाते हैं, तो एक बार ये था कि हो सकता है उस दरबार में भी बसंत पंचमी वाले दिन सत्संग ना हो। तो ऐसा ना हो कि मैं घर पे सत्संग गुरुजी का रखूं, संगतों को बुलाएं और फिर डे और टाइम क्लैश हो जाए, तो संगतों के लिए भी वो हो जाती है दुविधा और मेरे लिए भी। तो बस वो गुरुजी भाव दे ही नहीं रहे थे घर पे तो सत्संग करवाने का। पहले हम मंडे की वेट करते रहे कि मंडे का सत्संग होगा वहां पे, बट वो भी नहीं हुआ। तो एक उम्मीद बन गई कि हाँ, अब गुरुजी थर्सडे को बसंत पंचमी का वहां सत्संग रखवाएंगे। बट ट्यूसडे तक गुरुजी के सत्संग का वहां से हमें कोई इनवाइट नहीं आया। और जहां जिस दरबार में सत्संग होता है वहां जो आंटी हैं, मैंने उन्हें भी 2 बार मैसेज करके पूछा कि आंटी
उस दिन कोई सत्संग है? तो आंटी ने बोला आंटी कोई ऐसा है नहीं, बट अगर होगा तो आपको मैसेज आ जाएगा। मैंने कहा जी ठीक है, जय गुरु जी। अब बेटी को भी हो रहा था कि बर्थडे तो गुरु जी के साथ ही मनाना है, जब गुरु जी ने भाव दिया है, दिखाया है। और 25 तारीख की बात है, 25 तारीख को मैंने गुरु जी के आगे सुबह अरदास लगाई कि गुरु जी आपकी बिटिया ने आपके साथ अपना बर्थडे मनाना है। अब ये आपके हाथ में है कि आपने घर पे आना है या हमें सत्संग में बुलाना है। मैंने ये कह के गुरु जी पर फुल सरेंडर कर दिया, उन पे मैंने पूरा छोड़ दिया कि अब आप देख लीजिए, आप घर आना चाहते हैं तो भी आप तैयारी करवाएं, और अगर आपने मुझे सत्संग में बुलाना है तो इनवाइट भी आप ही भेजेंगे, मैं खुद से कहीं पे भी नहीं जाऊंगी। तो ये मैंने सोच के सुबह अरदास लगा दी और उसके बाद मैं अपना काम में बिजी हो गई। 11-12 बजे के करीब फिर डॉटर ने पूछा कोई मैसेज आया मम्मा? मैंने कहा नहीं बेटा, कोई मैसेज नहीं है। तो मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, हम ऐसा करते हैं, हम घर पे अपना घर घर के मेंबर्स बैठ के हम सत्संग रख लेंगे। बट गुरुजी तो हमारे इतने प्यारे हैं, इतने प्यारे हैं कि उन्होंने दो दो बेटियों की अरदास जिन्होंने उनके चरणों में लगाई थी, तो वो उसको नाराज नहीं करना चाहते थे। और उसी बीच मेरी डॉटर ने, मुझे वो बाद में बताया, उसी बीच डॉटर ने भी गुरुजी से कह दिया कि गुरुजी आप क्यों ऐसा कर रहे हो, ना तो आप इनवाइट भेज रहे हो कुछ, लेकिन मुझे तो आपके साथ सत्संग में उस दिन अपना बर्थडे मनाना है। तो उसने भी बोल के गुरुजी को छोड़ दिया। अब 12-12:30 बजे के करीब एक संगत आंटी हैं, उनका मेरे पास कॉल आता है, जो मेरा फर्स्ट कॉल मिस हो जाता है। एंड उसके थोड़ी देर बाद में जब मैं उन्हें कॉल बैक करती हूँ तो आंटी, इससे पहले शायद 1.5-2 साल पहले 2021 में आंटी के घर सत्संग हुआ था। मैंने फर्स्ट टाइम सत्संग गुरुजी का उन्हीं के घर अटेंड किया था, और वहां पर भी गुरुजी ने मुझे बहुत बहुत ब्लेसिंग्स दी थी, बहुत ब्लेसिंग्स दी थी, वो भी मैं अभी शेयर करूंगी आपसे। तो उन आंटी का कॉल आया कि आंटी 26 तारीख को गुरुजी का सत्संग है और आपने ज़रूर ज़रूर आना है। तो बस जब आंटी ने ये बात बोली तो मैं उस समय रोए बिना रुक नहीं पाई, और मेरी जो इमोशंस थे वो ऐसे ऐसे उमड़ पड़े। मैंने कहा थैंक यू थैंक यू थैंक यू गुरुजी, शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना कि आपने अरदास मेरी कबूल की और आपने खुद से इनवाइट भेजा। जबकि उससे पहले आंटी के घर में और भी कई बार सत्संग हुए होंगे, लेकिन आंटी ने कभी कॉल नहीं किया, कभी गुरुजी ने वहां नहीं बुलाया। बट उस दिन गुरुजी को देखा उन्होंने कि दोनों बेटियों का भाव है कि आज के दिन, अब वहां दरबार में सत्संग गुरुजी ने नहीं रखवाया, तो गुरुजी ने वहां सत्संग, और वो भी आंटी ने बताया कि आंटी मैंने रखना न्यू ईयर पे था, लेकिन बस कुछ ऐसा वो हो गया कि नहीं हुआ, तो फिर मैंने, गुरुजी ने भाव दिया कि नहीं 26 को करना है। जबकि यहाँ वेदर का भी ऐसा ही हो रहा था कि कभी ठंड बारिश, तो वो बोली मेरे घर वाले कह रहे हैं कि बारिश होगी ठंड होगी तो कैसे बिठाओगी संगतों को। तो उन्होंने बोला आंट मैंने कुछ नहीं करना, जब सत्संग गुरुजी ने रखवाया तो सब वही अपने आप प्लान करेंगे। तो और आंटी मुझे नहीं पता कि क्यों गुरुजी ने आज आपका ही बार बार नाम डाल रहे थे, भाव दे रहे थे, तो आपको शायद ये गुरुजी का ही बुलावा था, और वो एग्जैक्टली बिल्कुल राइट गुरुजी का ही बुलावा था, जो गुरुजी ने वहां पे अपने दरबार में अपनी बेटी को बुला के अपने दरबार में खूब सारी ब्लेसिंग्स कल उसको दी, अपने बर्थडे, उसके बर्थडे की। वहीं गुरुजी ने केक भी कटवाया और भी सब संगतों के साथ उसको बहुत सारी ब्लेसिंग्स गुरुजी ने दी। तो संगत जी, इससे मैं कल जो समझ पाई वो ये समझ पाई कि गुरुजी ने जो मुझे समझाया, अभी मैंने पिछले सत्संग में बताया था कि मैंने कुछ दिन पहले नरेंद्र अंकल का सत्संग अटेंड किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि एक बार जब वो नए नए गुरुजी से जुड़े ही थे तो उन्होंने बताया था कि उनके बेटे की, शायद उस समय 6 या 7 साल का था, तो उनको पंडितों ने बताया था कि उनके बेटे की लाइफ बहुत छोटी है। तो वो गुरुजी के पास गए थे कि गुरुजी आप ही देखो और आप ही इसको लाइफ ब्लेस करो। तो गुरुजी ने बोला कि ठीक है, और उसके बाद गुरुजी ने अंकल को, मतलब कोई भी जो भी दिन रहा होगा उस दिन पे बोला कि नरेंद्र आपको वहां पे भद्दल अंकल या शायद बादल, मैं थोड़ा सा नाम मुझे नहीं ठीक से याद है, उनके घर सत्संग में आपको आना है। तो नरेंद्र अंकल ने बोला कि गुरुजी उस दिन तो मेरी ऑफिस में मतलब कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मेरे सीनियर्स आ रहे हैं, तो मैं नहीं पहुंच पाऊंगा। तो गुरुजी ने उनको ये बोला कि देख नरेंद्र, जब तक तू नहीं आएगा तब तक मैं वहां सत्संग से वापस नहीं आऊंगा, तो तुझे आना तो पड़ेगा।
और वो अंकल 5 साढ़े 5 बजे उन्होंने बोला कि मैं अपने ऑफिस से दिल्ली से फ्री होके शायद चंडीगढ़ में सत्संग रखवाया था गुरुजी ने या जलंधर मंदिर, तो वो कहते हैं मैं 7 साढ़े 7 बजे जब वहां पहुंचता हूँ तो गुरुजी वहां उस समय कड़ा प्रसाद बांट रहे थे और उन्होंने मुझे कड़ा प्रसाद दिया और बोला कि जा बाहर जाके लंगर छक। तो कहते हैं उस समय हालांकि मेरे को नहीं था, लेकिन फिर भी अब लंगर प्रसाद गुरुजी ने बोला है तो मैंने प्रसाद के लिए लिया। और जब मैं लंगर प्रसाद करके गुरुजी के पास आया तो गुरुजी ने मुझे कड़ा प्रसाद दिया और कहा जा नरेंद्र तेरे मुंडे नू लाइफ ब्लेस की थी। तो उन्होंने कहा कि नरेंद्र करने को मैं तेरे को बड़े मंदिर भी बुला सकता था, मैं वहां पे एम्पायर स्टेट भी ब्लेस कर सकता था, लेकिन नहीं, तेरे को यहीं इन अंकल के घर में ही उस बच्चे की लाइफ ब्लेस करनी थी। तो वो सत्संग से ही मेरे को भी कल गुरुजी ने यही समझाया कि गुरुजी ने हमें कहाँ और कैसे ब्लेसिंग देनी है ये हम नहीं डिसाइड करते कि गुरुजी आप घर आए तो हमें ब्लेस करेंगे, नहीं, गुरुजी हमें कहाँ किस जगह पे बुला के ब्लेस कर देंगे या उन्होंने हमारे लिए कहाँ क्या सोचा हुआ है वो सब गुरुजी ही जानते हैं। तो इसलिए हमें कहीं पे भी अपना दिमाग ना लगा के सब कुछ गुरुजी पे छोड़ देना चाहिए कि गुरुजी अब हमारी डोरी जो है वो आपके हाथ में है, आपने इसे जैसे चाहे उड़ाना है गिराना है, जो आपने जैसे करना है आप खुद ही संभालिए, हम तो आपके चरणों में हैं और आपने उन्हें जिस तरह से हमें रखना है सो रखिए। तो कल के सत्संग के लिए, कल की ब्लेसिंग्स के लिए गुरुजी आपका अनंतम 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 श्वास श्वास से पल पल हर घड़ी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। इसी तरह गुरुजी बस अपनी सब संगतों के मन की सारी इच्छाएं सब अरदासें कबूल करते रहना और उन्हें ब्लेसिंग्स देते रहना। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं उन्हीं आंटी के सत्संग का आपको मैं शेयर करती हूँ कि आज से 2 साल पहले 2021 में फर्स्ट टाइम मैं उन आंटी के घर गई थी सत्संग में। तो वहां पे हम गुरुजी के साथ बैठे थे। अब उस समय हम बिल्कुल नए नए थे जब गुरुजी के साथ जुड़े थे, तो एक मन में लालच था गुरुजी की ब्लेसिंग्स का। वहां पर एक अंकल आए, वो ब्लैक चोले में थे बिल्कुल और उन्होंने माथे पे पटका बांधा हुआ था एंड वो थोड़ी देर बाद आए और वो गुरुजी की, उनके पास एक बैग था जिसमें गुरुजी की ब्लेसिंग्स थी, अलग अलग पेंडेंट स्वरूप एंड पेन स्वरूप, की चेन स्वरूप, और उनके गुरुजी के छोटे छोटे स्वरूप्स भी उनके हाथ में बहुत सारे थे एंड वो संगतों को सबको दे रहे थे। बट हमने जो नोटिस किया कि वो जो उनके फैमिली मेंबर्स थे वो सिर्फ उन्हीं को दे रहे थे। अब बच्चे हैं, लालची भी हैं, सब कुछ मन में एक लालच भी रहता ही है कि काश गुरुजी हमें भी आपकी कोई ब्लेसिंग मिल जाती। और उस समय मेरी डॉटर भी मेरे साथ थी, तो उसने बोला कि मम्मा आपको भी लेना है। मैंने कहा हाँ बेटा लेना तो है, लेकिन जैसा सुना है कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स कभी भी हमें मांगनी नहीं होती हैं, गुरुजी ने अपने आप ही अगर देनी है तो वो अपने आप हमें देंगे। कहती मम्मा बस फिर आप ठीक है, आप मांगना मत, अपने आप अगर आपके लिए गुरुजी ने रखी है तो गुरुजी आपको जरूर देंगे। मैंने कहा ठीक है बेटा। अब उसमें हुआ क्या कि जब वो अंकल सत्संग, थोड़ा सा उनके पास सारी ब्लेसिंग्स उनकी बढ़ चुकी थी, तो उसमें से 2-3 ब्लेसिंग्स के गुरुजी के स्वरूप थे छोटे, वो उन्होंने वहां सामने गुरुजी के दरबार में, जहाँ पे जोत रखी हुई थी गुरुजी की और गुरुजी का प्रसाद भी रखा था, वो उन्होंने वहां पर रख दिए। और वहां रखने के बाद उन्होंने हमें सब संगतों में ऐसे ही बोला, भजन चल रहा था शायद, कि ये अब बस सिर्फ 2 या 3 स्वरूप ही बचे हैं और ये स्वरूप बस अब सिर्फ कोई बहुत ही लकी पर्सन होंगे जिन्हें गुरुजी ने ये देने हैं। वहां फिर मन में एक लालच आ गया कि शायद गुरुजी आपने मेरे को तो दिया नहीं, लेकिन मैं तो शायद इतनी लकी हूं नहीं। अब जब बार बार बीच में आंखें बंद करके गुरुजी से मन जोड़ रही थी, ध्यान लगा रही थी, एंड बीच बीच में आंखें भी खुल रही थी कि गुरुजी के वो स्वरूप खत्म तो नहीं हो गए, गुरुजी के स्वरूप खत्म तो नहीं हो गए। अब जब देखा कि गुरुजी के अभी वहां 2 स्वरूप टेबल पे रखे थे, तो भजन चलते चलते इतने में देखा कि एक आंटी आई, उन्होंने माथा टेका, वो माथा टेकने के लिए भी खड़ी ही थी, तो अंकल ने उनके हाथ में एक स्वरूप रख दिया। अब मन में धुक धुक शुरू हो गई कि स्वरूप तो खत्म हो गए, अब तो शायद मेरा नंबर नहीं लगेगा। और बस ये सोच के उसमें शायद उसमें कोई उस समय भजन चल रहा था गुरुजी से कुछ अरदास वाला ही, तो मैं भी बस ऐसे ही करके गुरुजी से अरदास मांग रही थी। एंड मैं जब गुरुजी के आगे ऐसे हाथ जोड़ के, हाथ खोल के, झोली फैला के बैठी थी, तो उन अंकल ने वो लास्ट स्वरूप जो था शायद मेरी झोली में, मेरे हाथों में डाला और प्रूव कर दिया कि हाँ गुरुजी आप सबकी सुनते हो और शायद आपने मुझे भी अपनी
बच्ची और अपनी संगत स्वरूप स्वीकार किया है, वो मतलब मोमेंट ऐसा था कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू गुरुजी, अनंतम शुक्राना। एंड शायद वो गुरुजी के बर्थडे वाला दिन था, 7 जुलाई का सत्संग आंटी के घर में था। तो गुरुजी के बर्थडे वाले दिन गुरुजी ने इतनी बड़ी मेरे को ब्लेसिंग दी कि मुझे अपनी संगत के रूप में चुना और मुझे अपना स्वरूप ब्लेसिंग के रूप में मुझे दिया। उसके लिए गुरुजी आपका अनंतम 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 शुक्राना। और वो 2021 के बाद आंटी के घर में बहुत सत्संग हुए, लेकिन वहाँ कभी गुरुजी का ऐसा इनवाइट नहीं आया, बुलावा नहीं आया। बट कल का जो था वो स्पेशली यही था कि हाँ गुरुजी ने ही वहाँ बुलाया, क्योंकि वो देख रहे थे कि इन्होंने आना है, इनके मन में बहुत भाव आ रहे हैं। अब गुरुजी ने सत्संग भी वहाँ उनके घर 26 तारीख को ही रखवाया और हमें वहाँ बुलाया। तो उसके लिए गुरुजी आपका अनंतम 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 शुक्राना। गुरुजी ने इसी दरमियान मैंने कहा कि गुरुजी खुद ही भाव देंगे, गुरुजी खुद ही सत्संग याद करवाएंगे। तो एक सत्संग जो गुरुजी ने मुझे याद करवाया संगत जी, पिछले साल की बात है। एक आंटी हैं, वो दिल्ली से ही हैं, संगत आंटी, गुरुजी की बहुत बहुत ब्लेस संगत हैं, श्रेया आंटी। वो गुरुजी की लंगर सेवा चला रही हैं। गुरुजी उनको आज्ञा देते हैं, उनको हुक्म देते हैं। वो पिछले जब 2019 से लॉकडाउन हुआ था, ये पैंडेमिक कोरोना का कोविड टाइम, तब से गुरुजी उन्हें हुक्म देते थे। गुरुजी की आज्ञा से वो इस समय इंडिया से बाहर भी और इंडिया के अलग अलग स्टेट में पता नहीं कितने ही शहरों में जाके गुरुजी उनसे लंगर सेवा की सेवा लेते हैं, लंगर सेवा करवाते हैं। एंड वो आंटी रहती दिल्ली में हैं, लेकिन गुरुजी खुद ही उनको आज्ञा देते हैं अलग अलग शहरों में जाके, और वहाँ कैसे संगत उनको मिल जाती है, गुरुजी ही सब करवाने वाले हैं। गुरुजी अपने आप कैसे भी करके उनको वहाँ की संगत से भी मिलवाते हैं, वहाँ लंगर का इंतजाम करवाते हैं। और गुरुजी वहाँ की अलग अलग शहरों में, अलग अलग स्टेट्स में जाके वहाँ की संगतों को ब्लेस करते हैं अपने लंगर के थ्रू। तो 2022 की बात है संगत जी, 2022 में गुरुजी ने देहरादून में उन आंटी से लंगर सेवा की सेवा ली हुई थी, उनको दी हुई थी। अब जब उन्हें देहरादून में लंगर की सेवा की गुरुजी ने आज्ञा दी, तो उन्होंने यहाँ की एक दो संगत से कांटेक्ट किया, क्योंकि वो इस शहर के लिए नई थी। अब यहाँ पे कौन हलवाई, कौन कैटरर, कौन कहाँ है, उन्हें कुछ भी नहीं पता था। तो उन्होंने जिन आंटी से कांटेक्ट किया, उससे पहले वो आंटी भी बाई चांस उस समय देहरादून इंडिया में नहीं थी, तो वो आंटी मुझे जानती थी। तो उन्होंने उनको मेरा नंबर शेयर किया और गुरुजी ने उन आंटी के माध्यम से थोड़ी सी सेवा मेरी झोली में भी डाली, जिसमें गुरुजी ने उस सेवा में थोड़ा सा हमारा भी योगदान, हमसे भी सेवा ली। उसके लिए गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना, बेअंत शुक्राना। तो उस समय संगत जी जब आंटी के साथ हमने गुरुजी की लंगर सेवा करवाई और उसमें लंगर सेवा में हमने अपनी सेवा दी, तो आंटी ने बताया था कि जब हम कहीं पे भी सेवा करते हैं गुरुजी की, तो उसके बाद गुरुजी कहते हैं कि मेरा शुक्राना करने आपको आना है, आपको मेरा शुक्राना करना है। तो वो आंटी ने उस समय, एक और आंटी उस समय बैंगलोर से आई हुई थी उनके साथ, तो उन्होंने उनको बोला कि आंटी आप बैंगलोर जाके, वहां जाके या फिर आप दिल्ली होते हुए जाएंगे तो आप बड़े मंदिर गुरुजी का शुक्राना करने जरूर जाना। तो उस टाइम पे भी गुरुजी ने बस कुछ ऐसी प्लानिंग की हुई थी, कुछ ऐसा वो बांध रखा था समा, कि मेरे को अचानक से दिल्ली जाना पड़ रहा था, जो मैं उस टाइम गुरुजी की सेवा की वजह से नहीं जा पाई। तो वो गुरुजी ने अपने आप ही उन्हीं आंटी के साथ मुझे दिल्ली बुलवाया और अपने बड़े मंदिर शुक्राना के लिए भी गुरुजी ने मुझे बुलवाया। अब वो सेवा थी फरवरी में शायद से, या मार्च में थी वो सेवा। अब मार्च में जब सेवा थी, उसके बाद गुरुजी ने ऋषिकेश में नेक्स्ट मंथ ही अप्रैल में ऋषिकेश में उन आंटी को सेवा दी हुई थी। तो वहां भी गुरुजी ने हमें बुलाया, हमसे सेवा ली। अब जब वहां पे हम सेवा करने गए, तो अब दिल्ली ऋषिकेश से हम घर आ गए, मन में आया ही नहीं, एक बार को भी भाव ही नहीं था कि बड़े मंदिर जाएं और गुरुजी का शुक्राना करने, क्योंकि कहीं कुछ ऐसा सोर्स ही नहीं दिख रहा था कि हम जा पाते या हम गुरुजी का शुक्राना करने जा पाते। बट यहाँ भी हमारी सोच बहुत बहुत पीछे गुरुजी छोड़ देते हैं। कहते हैं ना कि जहाँ हमारी आखिरी उम्मीद खत्म हो जाती है, वहां से गुरुजी की प्लानिंग शुरू होती है।
तो मेरे तो दिमाग में ही नहीं था कि हमें कुछ शुक्राना करने हम बड़े मंदिर जा पाएंगे, या कुछ सोच भी नहीं पाई मैं तो। बट क्या हुआ कि गुरुजी ने तो शुक्राना के लिए बुलाना था, जब उन्होंने बोला है कि सेवा दी है तो शुक्राना करने आना है, तो गुरुजी ने किस तरह से मुझे बुलवाया वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। कि अप्रैल में अचानक से एक दिन शाम को, यहाँ एक अंकल हैं संगत अंकल, उनका मेरे पास कॉल आया वो कि आंटी आप बड़े मंदिर जाना चाहोगे। मतलब बड़े मंदिर का नाम सुन के, और जब गुरुजी की सेवा का सामने से हम मुझे कोई भी इनविटेशन या कोई भी ऐसा इनवाइट आता है तो मुझे बस और बस एकदम यही लगता है कि गुरुजी ये आप ही की आज्ञा है और आप ही मुझे आदेश कर रहे हैं। तो गुरुजी के जहां पे भी सेवा या गुरुजी का नाम आए वहां तो मुंह से ना निकलती ही नहीं है। तो मैंने कहा अंकल बिल्कुल जरूर जाना चाहेंगे, आप बताइए कौन जा रहा है और कैसे हम जा सकते हैं। तो अंकल ने बोला आंटी यहाँ से ऐसे ऐसे एक बस जा रही है, तो अगर आपको जाना है तो आप मेरे को बता दीजिए शाम तक। और ऐसे उन्होंने बताया कि एक आंटी हैं सोनाली आंटी, आप वो बस लेके जा रहे हैं। मैंने कहा ठीक है अंकल, तो आप मुझे उनका नंबर वगैरह बता दीजिए। कहते हैं ठीक है आंटी, मैं आपको नंबर शेयर करता हूँ। अब अंकल ने मुझे बोला, बट उसके बाद शायद या तो अंकल भूल गए या जो भी हुआ, अंकल का मुझसे कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। बट उन्होंने जो मुझे नाम बताया तो मैंने जस्ट एक नाम, वो सोनाली आंटी एक ग्रुप बना हुआ था, उस ग्रुप में मैंने उनका आंटी का नाम पढ़ा था, सिर्फ नाम पढ़ा था, मैं उन्हें जानती भी नहीं थी। मैंने ऐसे ही ग्रुप में से उन आंटी का नंबर निकाल के उनको सीधा कॉल किया। मैंने कहा आंटी ऐसे ऐसे आप क्या बस लेके जा रहे हैं बड़े मंदिर? तो आंटी बोले हाँ जी आंटी बिल्कुल। तो मैंने कहा आंटी मेरे को ऐसे उन अंकल का फोन आया था। कहते हैं हाँ जी आंटी आप बता दीजिएगा, आपने जैसे भी जितने भी लोग हैं आपकी संगत है। तो मैंने बस मैंने कहा आंटी ठीक है मैं आपको रात तक कंफर्म करती हूँ। मैंने अपना घर से 2 संगत और एक और संगत आंटी हैं, मैंने उनसे पूछा, तो गुरुजी ने बुलाना था, प्लानिंग थी, तो कहीं से किसी की ना तो हो ही नहीं पाई। अब जब हम वहां पे पहुंचे हैं, हम लोग रास्ते में थे, तो उस दिन भी रास्ते में गुरुजी ने बुला रहे थे, अपने साथ लेके जा रहे थे। हम लोग जब बस में गए तो वहां पे गुरुजी विराजमान थे। रास्ते में गुरुजी ने हमें मिड डे में नाश्ते के लिए शायद से रुकवाया। जैसे ही बस रुकी और हम संगतें अभी खड़ी हुई थी, इतनी तेज गुरुजी की रोज की फ्रेग्रेंस आई कि सबके मुंह से जय गुरुजी निकल गया कि गुरुजी आप हमारे साथ हैं और आप ही, आपकी मर्जी से ही हम यहाँ रुके हैं और आपने ही रुकवाया, तो ये आपकी फुल परमिशन है, फुल एक्सेप्टेंस है कि हाँ आपने हमें यहाँ पे ब्लेस करवाना है। तो वहां पे वो जब हम लोग पहुंचे हैं, उसके बाद जब हम वहां पहुंचे तो वो शायद से बैसाखी के दिन के आसपास का था टाइम। तो उस दिन के लिए गुरुजी ने मुझे एक जूम पे ही प्लेटफॉर्म पे एक अंकल हैं, उनके ग्रुप में सेवा थी कि बैसाखी का उसमें वो सेलिब्रेशन चल रहा था, तो गुरुजी ने वहां सेवा दी हुई थी। तो वो सेवा पूरी करनी थी। वहां पे भी गुरुजी ने 2 पंजाबी सॉन्ग की सेवा दी हुई थी कि आपको वो आंटी गाना है। अब वो रास्ते भर में मेरे को उस समय मैं ऑन करके बैठी थी, उसमें शेयर थी, तो वो चल रहा था कि आशा आंटी आपका, आप सेवा के लिए। बट मुझे उनको बोलना पड़ा कि अंकल मैं अभी इस समय बस में ट्रेवल में हूँ और मैं बिल्कुल ना तो कनेक्ट हो पा रही हूँ, ना ही मुझे आवाज ठीक से वो है। बट गुरुजी ने सेवा दी थी तो वो पूरी करवाने के लिए उन्होंने हमें वहां मंदिर से पहले थोड़ा सा मेखल छतरपुर, जहां पे मेट्रो स्टेशन है उसके आसपास ही, वहां पे एक धर्मशाला में हमारा स्टे था कुछ देर के लिए, 2 घंटे के लिए। तो वहां पे गुरुजी ने रुकवाया। जब वहां पे बस रुकी तो वहीं बस में ही एकदम से मेरा नाम फिर से कॉल हुआ और गुरुजी ने वहां पे मुझसे सेवा ली, तो उसके लिए गुरुजी आपका शुक्राना। अब जब मैं वहां पहुंची हूं तो मैंने उन आंटी को कॉल किया, तो मैंने आंटी को बोला कि आंटी ऐसे ऐसे गुरुजी ने यहाँ दरबार में अपने बड़े मंदिर बुलाया हुआ है, तो आप आएंगे? तो आंटी कहते अरे आंटी मैं तो आ ही रही थी, क्योंकि मैं तो सत्संग के लिए शुक्राना करने आ रही थी, और आप देखो कैसे आपको भी गुरुजी ने उस सेवा के लिए शुक्राना करने के लिए यहाँ बुलाया है। तो ये गुरुजी की ही प्लानिंग थी कि कैसे गुरुजी ने उन अंकल को कहलवा के मुझे फोन करवाया और मुझे वहां बुलवाया। तो गुरुजी आप बहुत 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 महान हो। मैं मतलब गुरुजी के लिए तो हमारे कुछ वर्ड्स ही नहीं है कि गुरुजी हमारी क्या चीज है हमारे लिए। इतने दयालु, इतने प्यारे, और अपनी सारी संगतों का इतना इतना ध्यान रखते हैं कि हम एक बार को भूल जाएं अपनी सेवा करनी या सेवा देनी, लेकिन गुरुजी हमें भूलने ही नहीं देते। वो हमें पल पल पे याद करा देते हैं
कि बच्चे सेवा दी है, सेवा करिए तो शुक्राना करने भी आना है। जो मैं सोच भी नहीं सक रही थी कि मुझे जा पाऊंगी, तो गुरुजी ने कैसे बुला लिया, मेरी बिल्कुल सोच के परे था। और जिस तरह से गुरुजी ने बुलाया, और उस दिन वो आंटी भी वहां पे हमारे साथ आई। उस दिन गुरुजी ने दो बार अपने दरबार में दर्शन के लिए बुलाया। पहली बार आंटी अभी आई नहीं थी, तो बस वाली जो संगत थी उनके साथ हम दर्शन के लिए गए। और फिर जब वो आंटी पहुंचे हैं जिनके साथ मैंने लंगर सेवा की थी, फिर गुरुजी ने उनके साथ दोबारा हमें एक बार और संगत के लिए अपने दर्शन के लिए बुलाया। तो उस दिन भी गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स थी, डबल डबल ब्लेसिंग्स हमें मिली। और गुरुजी बस इसी तरह हमें जल्दी जल्दी अपने दर पे बुलाते रहो। और अब भी गुरुजी बहुत टाइम हो गया है दर पे बुलाए हुए, तो बस जल्दी से जल्दी बुलावा भेजो और अपने दर पे बुलाओ, और अपनी लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद की ब्लेसिंग से हमें ब्लेस करो, ताकि हमारे इस शरीर रूपी, इस मन रूपी ये जो हमारा भांडा है, जिसमें अनेकों विकार, अनेकों बुराइयां भरी हुई हैं, उन सब को अपनी इस ब्लेसिंग से, अपनी इस दवाई से क्योर करें, और उन सब बुराइयों को दूर करके गुरुजी हमें अपनी संगत बनने के लायक बना दीजिए। और हमें अपने दर पे सारी संगतों को जल्दी जल्दी अपने दर पे बुलाते रहा करो, और हम सब संगतों को ब्लेस करते रहा करो। तो हम सब संगतों की यही आपके चरणों में अर्जी है गुरुजी, कि हम सब संगतों को अपने रंग में, अपने प्यार में इस तरह रंग लो कि हम सब बिल्कुल वैसे हो जाएं जैसी आपकी मर्जी हो, जैसी आप हमें अपना संगत के रूप में देखना चाहें। हम आपके वचनों पे, आपके कहे वचनों पे चल सकें, उसे अपने जीवन में उतार सकें, और हम आपके कहे वचनों के अनुसार अपने जीवन को ढाल सकें। हे गुरुजी, आप हम सब संगतों पे मेहर करो, और हम पर अपनी ऐसी कृपा करो, अपनी ऐसी दृष्टि डालो कि हम सब आपके कहे वचनों पे चलकर आपकी संगत बनने के लायक बन सकें। तो जय गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी। हे हमारे महाशिव सदाशिव, हमारे भोले बाबा, हमारे भोले भंडारी, हमारे गुरुजी की महाशिवरात्रि का पर्व भी इसी महीने में, शायद फरवरी में आने ही वाला है। तो शायद गुरुजी ने उसी के लिए मन में ये भाव दिया है कि हम एक बार अपने शिव बाबा की, अपने महाशिव की भक्ति में जुड़ जाएं, और ये पर्व शिवरात्रि का सभी भक्तों के जीवन में खूब सारी खुशियां लेके आए। और इस पर्व पर गुरुजी हमारे महाशिव अपनी सारी संगतों के सारे संकट हर लें। तो जय जय गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी। जैसा कि मैंने बोला था संगत जी कि मुझे नहीं पता होता कि मुझे क्या सेवा देनी है, क्या बुलवाना है, तो जो गुरुजी सामने दिखा देते हैं, तो शायद गुरुजी आज शिवरात्रि का हमारा तैयारी करवाना हमसे चाह रहे हैं कि हम जल्दी जल्दी बस शिवरात्रि के पर्व की तैयारी शुरू करें, और सब संगतें मिलकर गुरुजी के सत्संग करेंगे खूब सारे, और गुरुजी सेवा का मौका देंगे। तो गुरुजी आपका लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना। एक छोटे से शुक्राना भजन के साथ गुरुजी से हम सब आज्ञा लेंगे, और गुरुजी इसी तरह अपनी सेवा में हम सबको बिठाए रखना, हम सबको सेवा देते रहना, और सिर पर हाथ रख के खुद ही सब सेवा लीजिए। जो आप करवाना चाहें वो करवाएं, और जो ना करवाना चाहें हम भूल कर गलती से भी वो ना करें। घर साडे आके गुरुजी तुसी कृपा कीती है, संगत बना के गुरुजी तुसी कृपा कीती है। तो ये लाइनें 100 110%, 200, 500% बिल्कुल सच है संगत जी, कि जब गुरुजी हमारी जिंदगी में आते हैं तो हमारी जिंदगी किस तरह से चेंज होती है ये हम सब संगतें जानती हैं, क्योंकि हम सब संगतों के साथ होता है कि जब हम गुरुजी के साथ जुड़ते हैं और गुरुजी के वचनों पे चलना हम शुरू करते हैं, तो किस तरह से गुरुजी हमारी सोच, हमारा नेचर, हर चीज में इस तरह से बदलाव लाते हैं कि हम खुद ही एक बार को सोचें तो बिलीव नहीं कर पाते। कहाँ हमारे अंदर, मैं किसी की बात नहीं, मैं अपनी बात करूंगी कि एक टाइम था जब मेरी सोच बहुत बहुत नेगेटिव थी, बहुत, हर चीज में कमियां और हर चीज में बुराई दिखती थी, हर चीज में ऐसा लगता था कि कुछ गलत होगा, कुछ गलत होगा। गुस्सा भी बहुत था, हर किसी के साथ कुछ कमियां तो अभी भी बहुत बरकरार हैं, निंदा, अहमे,
सब चीज़ें अभी भी बहुत मुश्किल है इन सब चीज़ों से एक इंसान को छूटना। लेकिन जब गुरुजी आपने अपनी कृपा अपनी की है तो ये सब भी आप धीरे धीरे आप ही छुड़वाएंगे और आप ही हमारा भांडा साफ करेंगे। लेकिन एक काफ़ी हद तक अपने अंदर मैं बहुत बहुत बदलाव देखती हूँ कि अब हर चीज़ को देखने का नज़रिया बिल्कुल गुरुजी आपने बदल दिया है। अब हम सिर्फ और सिर्फ दूसरों में अच्छाइयाँ ढूंढने की कोशिश करते हैं, दूसरों की बुराइयों को बिल्कुल नज़रअंदाज कर देते हैं। हमारी सोच, हमारा गुस्सा बहुत कम हो गया है, हमारी सोच पॉजिटिव हो गई है। अब गुरुजी कुछ भी अच्छा हो तो भी आपका शुक्राना करते हैं, आप ही की मेहर समझ के उसे स्वीकार करते हैं। और अगर कमी कुछ रह जाए, कुछ बुराई या कुछ भी गलत भी जीवन में कई बार परेशानियां, कुछ दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं, तो उसमें भी गुरुजी आप ही की मर्जी समझ के स्वीकार करते हैं कि शायद ये आप ही की दी हुई दात है, जो आपने बहुत थोड़ी परेशानी में, थोड़े ही कष्ट में हमारा कोई बहुत बड़ा कष्ट डाल दिया, तो उसमें भी गुरुजी आपका ही शुक्राना करते हैं। और ये सोच, हमारा ये जो दृष्टि है, वो सिर्फ और सिर्फ गुरुजी आपसे जुड़ने के बाद, और आपने जब से अपनी कृपा की है तब से यही हुआ है। उससे पहले तो हम बहुत बहुत ही बुरे थे, इतने अवगुणों से भरे हुए थे और हैं। तो गुरुजी जब इतना आपने बदलाव किया है तो हमें पूरी उम्मीद है कि आगे भी आप हमें वो सब चेंजेस लाओगे और अपनी संगत बनाने के लायक हमें बनाओगे। तो उसके लिए गुरुजी आपका अनंतम 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 शुक्राना। सारी संगत की तरफ से आपका शुक्राना। आपने हमें सेवा का मौका दिया, सत्संग का मौका दिया, मैंने सत्संग सुनाया और संगतों ने सुना, तो गुरुजी ने हम दोनों को ही किसी ना किसी रूप में ब्लेसिंग्स दी हैं। क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि सत्संग करन वाले दा भी भला ते सुनान वाले दा भी भला। तो गुरुजी हम सब संगतों पे अपना कल्याण करना, अपनी मेहर करना और अपनी सेवा में लगाए रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मुझसे कोई भी भूल चूक हुई हो तो मुझे माफ करना संगत जी। गुरुजी भूल चूक की माफी। जय गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी।